हे क्लास 12 कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। सो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के सेशन को। एंड गाइस सेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है? क्योंकि भाई सीबीएसई की साइड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आया है एंड ये अपडेट आप सबके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम आपको देना है एंड आपको पता है कि सीबीएसई कभी आपके सिलेबस में चेंज कर देता है, कभी आपके क्या कर देता है एग्जाम पैटर्न में चेंज कर देता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों को अगर पता नहीं होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, है ना, एंड जो भी बच्चे क्लास 10th एंड 12th के बच्चे हैं, प्लीज़ जो भी अपडेट आता है उसको ध्यान रखा करो क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं आखिर क्या क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पर। तो क्लास 10th एंड 12th दोनों बच्चों के लिए है। ओके, देखो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले बदलाव के बारे में। तो उन्होंने पहला जो चेंजेस किए हैं वो किए हैं सिलेबस को लेके, यानी कि 15% सिलेबस रिड्यूस्ड। 15% जो सिलेबस है वहाँ पे कम कर दिया गया है एंड ये आपका क्लास 10th में नहीं हुआ है, ना ही क्लास 12th में, बल्कि क्लास 10th एंड 12th दोनों में ही कर दिया है उन्होंने। एंड वो उन्होंने ये चीज़ बोली भी है। तो सीबीएसई हैज़ डिसाइडेड टू रिड्यूस द सिलेबस फॉर 2025 सीबीएसई 10th 12th बोर्ड एग्जाम्स बाय 10 to 15% अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं है, सभी में ये उन्होंने किया है, यानी कि सभी सब्जेक्ट में, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सभी में उन्होंने क्या कर दिया बेटा जी, हर सब्जेक्ट में 15% सिलेबस को कम कर दिया है। अब जो बच्चे खाली बोर्ड की तैयारी करते हैं उनके लिए तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है, बट जो बच्चे नीट की या फिर जेई की तैयारी करते हैं उनको तो अभी भी बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है नीट और जेई का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। दूसरा क्या किया है इन्होंने बदलाव, तो यहाँ पे बोल रहे हैं इंक्रीज्ड वेटेज ऑन इंटरनल असेसमेंट्स, यानी कि यहाँ पे जो आपके इंटरनल असेसमेंट्स हैं उसका वेटेज बढ़ने वाला है। कितने परसेंट वो देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो फॉर बोथ क्लासेस 10th and 12th internal assessments will now account for 40% of the final grade while the remaining 60% will be determined by the final written exams। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा रहने वाला है ना, क्योंकि बच्चों के मार्क्स अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, नंबर ज़्यादा हो जाएंगे तो परसेंटेज भी बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। एंड लास्ट देख लेते हैं आखिर क्या चेंजेस हुआ है। तो भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिजिटल असेसमेंट एंड ओपन बुक एग्जाम्स फॉर सेलेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, एंड एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो बात कर रहे हैं ओपन बुक एग्जाम्स की, ये सभी सब्जेक्ट के लिए नहीं है, कुछ ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे आपका इंग्लिश लिटरेचर हो गया एंड सोशल साइंस। ठीक है, तो कुछ ही सब्जेक्ट पे ये चीज़, यानी कि जिनका नया रूल है ये अप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं सीबीएसई ने ये जो बदलाव किया है, ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस का ध्यान रखें सारे बच्चे सबसे पहले। ठीक है, कि भाई आखिर ये जो सिलेबस हुआ है 15% कम रहने होने वाला है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं इंटरनल असेसमेंट्स के जो वेटेज है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, एंड ओपन बुक एग्जाम फॉर सेलेक्ट सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इन चीज़ों का रखेंगे ध्यान। ये है अपडेट एंड प्लीज़ जितने भी अपडेट आते हैं प्लीज़ उनसे थोड़ा सा ना अवेयर हो, आपको पता होनी चाहिए कि भाई क्या चीज़ें आई हैं, क्या बदलाव हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है एंड बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पहले चीज़ें पता होंगी तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहता है, और अगर पता ही नहीं होती हैं तो आपके लिए एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है एंड सीधा फर्क आएगा आपके किस पे, परसेंटेज पे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये था अपडेट। एंड अब जो बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी, यानी कि सीबीएसई का जो भी बैच आप लेते हो उस पर आपको मिलेगा पूरे 50% का ऑफ। ठीक है, तो आप बैच को ले सकते हैं जो बैच आप लेना चाहते हैं। 16 नवंबर जो है बेटा जी ये ऑफर की लास्ट डेट है। ओके, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं किस पर, 8585858585 पर आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड अनलॉक, या फिर आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, PS05। और एक चीज़ का ध्यान रखो, आपकी बेटा जी क्लासेस यूट्यूब पर भी चल रही हैं, ऐप पर भी आपकी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, तो प्लीज़ एक भी क्लास को मिस मत करो। आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्लास 12th जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्लास 12th की बेटा जी परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना। बहुत सारे आपके ना बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जहाँ पर आपकी परसेंटेज पूछी जाती है, और अगर परसेंटेज उतनी नहीं होती आप फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते। तो अपना चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, या हो बायोलॉजी, या हो इंग्लिश, है ना, इंग्लिश को भी हल्के मत लेना। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे बिल्कुल लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं एंड फिर उनके मार्क्स कम रह जाते हैं और सीधा फर्क आया परसेंटेज पर, तो ऐसा मत करना।
सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करो। कहने का मतलब है कि अपनी तैयारी ऐसी कर लो, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम में अभी भी टाइम है। जहां 2 घंटे पढ़े थे 4 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंड प्लीज अपनी तैयारी ऐसी रखो कि एग्जाम में आपको बिल्कुल डर ना लगे, क्योंकि तैयारी अच्छी होगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा एंड एग्जाम में डर भी नहीं लगेगा। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।